माँ, रात को मेरे कमरे में मत आया करो। मधु जी के घर में उनके पति रवि जी और बेटा राहुल थे। राहुल मधु और रवि जी का इकलौता बेटा था, जिसे बड़े ही नाजों से उन्होंने पाला। मामूली नौकरी में होने के बाद भी रवि जी ने बेटे की हर जिद और इच्छा को पूरा किया। जब राहुल छोटा था तो माँ का पल्लू थामे इधर उधर घूमता। अब राहुल 23 साल का हो गया। जब से राहुल समझदार हुआ और अलग कमरे में सोने लगा, तब से मधु जी रात को सोने से पहले राहुल के कमरे में जाती। उसे सोता हुआ देख उनके मन को एक सुकून मिलता। कभी राहुल पढ़ाई करता तो मधु जी को देख उन्हें अपने पास बैठा लेता। कुछ देर दोनों माँ बेटा बातें करते। राहुल की कुछ दिनों पहले नौकरी लग गई थी। राहुल को अच्छी खासी तनख्वाह मिलती। धीरे धीरे राहुल तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अपने बेटे की तरक्की देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अब मधु जी घर में बहू लाना चाहती थी। बहुत सपने देखे थे मधु जी ने अपनी बहू के लिए, और उन्होंने कई तस्वीरें अपने समाज के शादी की पत्रिका से निकाली और राहुल को दिखाई। राहुल ने मुक्ति को पसंद किया। जल्द ही राहुल और मुक्ति की सगाई हो गई और 3 महीने बाद का शादी का मुहूर्त तय हो गया। राहुल और मुक्ति का बातें करने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे राहुल मुक्ति के प्रेम में डूबने लगा। रात को भी ऑफिस से आने के बाद खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता। अपने माता पिता के साथ बैठता ही नहीं। सुबह भी मुक्ति के फोन से ही शुरू होती। मधु जी को ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका बेटा जो मामा करता नहीं थकता था, वो शादी के पहले ही मुक्ति की गुणगान करने लगा था। एक दिन रात को सोने से पहले मधु जी राहुल के कमरे में गई। राहुल मुक्ति से फोन पर बातें कर रहा था। मधु जी को देख राहुल ने अचानक से फोन काट दिया और बोला, माँ तुम इस समय? मधु जी ने कहा, हाँ मैं देखने आई थी, तू सो गया या नहीं। उधर अचानक से फोन कट जाने से मुक्ति परेशान हो गई और राहुल को कॉल करने लगी। राहुल ने गुस्से में माँ से कहा, माँ इस तरह रात को मेरे कमरे में मत आया करो, अब मैं बच्चा नहीं रह गया, बड़ा हो गया हूँ। मधु जी को ये शब्द बहुत ही बुरे लगे। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उनकी आंखें नम थी। अपने साड़ी के पल्लू से आंख पोंछने लगी तो ये देखकर रवि जी ने पूछा, क्या हुआ? मधु जी ने सारी बात रवि जी को बता दी। ये सुन रवि जी ने कहा, तुम भी ना, अरे भूल गई क्या अपने जवानी के दिन? किस तरह हम छुप छुप कर बातें करते थे, फिल्म देखने जाते थे, शादी के पहले एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। अब तुम्हारे बेटे की सगाई हो गई है, उसे नौकरी के साथ साथ मुक्ति को, हम सबको समय देना होता है, इसलिए कह दिया होगा उसने ऐसा। उसकी भी अब प्राइवेसी है, समझी ना? मधु जी ने हाँ में सिर हिला दिया। समय बीता। मुक्ति शादी करके घर आ गई। कुछ दिनों बाद राहुल ऑफिस से आया और उसने बताया कि उसे ऑफिस की तरफ से विदेश जाने का मौका दिया जा रहा है। ये सुन सब बहुत खुश हुए, पर मधु जी को खुशी नहीं हुई। राहुल और मुक्ति विदेश चले गए। पहले रोज मुक्ति कॉल कर लेती थी। राहुल भी अपने माँ पापा से बात कर लेता, पर फिर सप्ताह में एक बार कॉल करने लगे और धीरे धीरे महीने में एक बार। यदि मधु जी कॉल करती तो राहुल कह देता व्यस्त हूँ, पर फिर भी अपने मन को मारकर मधु जी रोज दिन में एक बार कॉल कर ही लेती थी। मधु जी उदास सी रहने लगी। जिस बेटे को प्यार से पाला पोसा, उसने उन्हें दूध में से मक्खी के जैसे निकाल फेंका। पर रवि जी उन्हें समझाते कि आजकल का जमाना है ही ऐसा, पर मधु जी रवि जी की बात को नज़रअंदाज कर मन ही मन दुखी रहती। राहुल और मुक्ति को विदेश गए 2.5 साल होने आ गए थे, पर वो एक बार भी घर नहीं आए। 2.5 सालों से घर में कोई पकवान तक ना बना। रवि जी कभी कहते कि खीर पूरी बना लो, तो मधु जी चिढ़ कर कहती, यहाँ बेटा हाथ से निकल गया और तुम्हें पकवान खाने हैं। वो था तो यहाँ घर जैसा लगता था, अब तो जीवन वीरान सा हो गया है। बेचारे रवि जी कुछ कह नहीं पाते। बाजार से जाकर जो मन करता खाने को ले आते, पर बाजार के पकवानों में वो स्वाद कहाँ जो पत्नी के हाथों में। रवि जी के रिटायरमेंट का दिन करीब आ गया था। मधु जी ने राहुल को फोन कर कहा, बेटा सप्ताह बाद तेरे पापा का रिटायरमेंट दिवस है,
उसके उपलक्ष्य में उनका सम्मान समारोह रखा गया है, इसलिए तू वीडियो कॉल कर लेना, तेरे पापा को अच्छा लगेगा। राहुल ने कहा, ठीक है माँ। सम्मान समारोह के दिन बड़े ही अच्छे से रवि जी का स्वागत हुआ। पूरे स्टाफ ने रवि जी की तारीफ की। मधु जी बार बार फोन देख रही थी कि राहुल और मुक्ति फोन करेंगे। सम्मान समारोह खत्म हो गया, पर बेटे बहू का फोन तो छोड़ो, मैसेज भी नहीं आया। मधु जी ने रवि जी से पूछा, देखो जरा आपके मोबाइल पर राहुल का मिस कॉल हो। रवि जी ने कहा, कोई मिस कॉल नहीं है, तुम झूठी उम्मीद करना छोड़ दो। देखो मधु, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, मगर तुम बेटे बहू से आस लगाए बैठी हो और अपना दिल दुखाए जा रही हो। मन ही मन दुखी होना छोड़ दो। वो वहाँ तुम्हारे बारे में सोचते होंगे क्या? नहीं ना, वे तो वहाँ खुश होंगे, तो तुम यहाँ क्यों अपना जीवन बर्बाद किए जा रही हो? बेटे बहू के चक्कर में अपनी जान सुखाए जा रही हो। अरे बहुत से लोग बेऔलाद रहते हैं, तुम भी सोच लो, जैसे तुम्हारी कोई औलाद है ही नहीं। मधु जी ने कहा, कैसी बातें करते हो, औलाद कैसी भी हो, मोह खत्म नहीं हो सकता। तुम बन जाओ निर्मोही, मैं नहीं बन सकती। रवि जी ने कहा, तो जीते रहो घुट घुट कर, बेटे बहू के चक्कर में ऐसा ना हो, अपने पति प्रेम को भी खो दो। मधु जी चुप रही, क्या कहे कुछ समझ नहीं आया। रिटायरमेंट के बाद सरकारी क्वार्टर खाली करना था। रवि जी ने अपनी जमा पूंजी से कॉलोनी में एक छोटा सा घर खरीद लिया। घर बहुत छोटा था, पर एक सुकून था कि अपना घर है। धीरे धीरे मधु जी की आस पड़ोस की औरतों से पहचान हो गई। सामने एक बड़ा सा गार्डन था, जहाँ बहुत से रवि जी और मधु जी के हम उम्र लोग वॉक पर आते। धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए थे रवि जी के। मधु जी ने भी सहेलियां बना ली। बातों बातों में उन्हें पता चला उनके घर की समस्या तो कुछ नहीं है, दूसरी औरतें तो और भी ज़्यादा अपनी बहू बेटे से परेशान है। किसी को घर में मान सम्मान नहीं मिलता, तो किसी को समय पर चाय खाना, किसी की बहू उससे सीधे मुंह बात नहीं करती, तो किसी की बहू बेटे को माँ के खिलाफ भड़काती है। बेचारी कोई दवा और इलाज को तरसती। सबकी पीड़ा सोचने लगी, इससे तो बेटे बहू दूर ही भले, कम से कम मेरे पास अच्छा पति है, मुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। चाय खाने के लिए कोई रोज की चिक चिक नहीं है। जब हाथ पांव नहीं चलेंगी तो काम वालियां रख लूंगी, सुकून से जीऊंगी। सच कहते हैं रवि जी, वो वहाँ खुश है तो मैं क्यों अपना दिल दुखाऊं, क्यों सोच सोच कर मन ही मन दुखी हो। मैं अपने घर की मालकिन हूँ, आराम से रहूंगी पति के साथ। बहुत समय के बाद मधु जी के मन में शांति थी और चेहरे पर खुशी। घर आकर हाथ मुंह धोकर मधु जी रसोई में मूंग दाल कचौड़ी और गाजर का हलवा बनाने लग गई। रसोई से खाने की महक आई तो रवि जी रसोई में गए। मधु जी ने रवि जी से कहा, आज सब आपकी पसंद का बन रहा है। रवि जी हैरान थे पर खुश थे कि मधु में बदलाव आया। मधु जी की रसोई में गुनगुनाने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उसके बाद मधु जी ने राहुल और मुक्ति को फोन तक नहीं किया। जब कोई इंसान किसी की कद्र और फिक्र करना छोड़ देता है, तब उसे उसकी अहमियत पता चलती है। लगभग 2 महीने बाद राहुल ने फ़ोन किया। मधु जी ने फ़ोन उठाया तो राहुल ने पूछा, मम्मी कैसी हो? आपने तो फ़ोन करना ही बंद कर दिया। मधु जी ने कहा, हाँ बेटा, आजकल हम बहुत व्यस्त रहते हैं। राहुल ने पूछा, कहाँ व्यस्त रहती हो? मधु जी ने कहा, जब अपनी पढ़ाई हो जाए तो पढ़ाइयों को अपना बनाना पड़ता है। अच्छा फ़ोन रखती हूँ, मिसेज शर्मा आई हुई है। फ़ोन रख मधु जी मन ही मन मुस्कुराई। उन्होंने राहुल से झूठ कहा था। फिर मधु जी ने 1 सप्ताह तक कोई फ़ोन नहीं किया। राहुल ने फ़ोन किया तो फिर कहने लगी, व्यस्त हूँ। राहुल समझ गया था उसके माता पिता को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उसके बिना जीना सीख लिया है। इसलिए राहुल अब रोज़ फ़ोन करता, क्योंकि वो जानता था कि जीवन में माता पिता के सहारे की उसे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। मधु जी इस परिवर्तन से खुश थी, जानती थी ये सब राहुल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। पर मधु जी ने अब उम्मीदें लगाना बंद कर दिया था, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो पूरी ना हो तो इंसान टूटने लगता है। इसलिए ज़्यादा सोचकर व्यर्थ चिंता करने से अच्छा है खुश रहो, मस्त रहो और सब कुछ समय पर छोड़ दो और दूसरों से उम्मीद करना भी छोड़ दो, तो ही जीवन खुशहाल बन सकता है। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपने में जोड़ दें
और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।